अगर इन्होंने दो हमारे मुतालबात ना माने, जो दो मुतालबात हैं, AIT बनाया जाए जिसके अंदर इन्वेस्टिगेट करें 9 मई को और 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जजेस हैं उनके नीचे ये कमीशन बनेगी और ये इन्वेस्टिगेट करे। और दूसरा है कि हमारे जो इलीगली इन्होंने जो कैद में हैं वर्कर्स हैं उनको रिहा किया जाए। अगर ये दो मुतालबात नहीं होते, उन्होंने सारी ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह दिया अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दे पाकिस्तान में। हम एक और ट्रक की बत्ती को इस वक्त देख रहे हैं जिसको हम सिविल नाफरमानी कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत बतदरीज बेहतर हो रही है। तनकीद करने की गुंजाइश मौजूद है और तनकीद हमें करनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को लें तो आपको पता चलेगा कि धंधा कैसे चल रहा है। दूसरे शहरी भी बेहतर हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि जब सिविल नाफरमानी की बात होती है तो स्टॉक एक्सचेंज को जो डील करने वाले हैं, मसलन उनके जो डायरेक्टर हैं हमें चनॉय साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, वो ये क्यों कहते हैं कि ये एक साजिश होगी और मईशत को गिराने की कोशिश होगी। हम ये भी बात करेंगे नाज़रीन इसी प्रोग्राम में कि कैसे सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है। बात सिर्फ ट्रोलिंग की नहीं है, दुश्मन तराजी की नहीं है, अंगुश्तनुमाई की नहीं है, अब जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। अमूमन ऐसे मौज़ूआत से मैं इज्तनाब करता हूँ अगर मैं ख़ुद उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, लेकिन अब मामला मेरी ज़ात का नहीं है। दूसरे सीनियर सहाफ़ियों को भी ऐसी धमकियाँ दी जा रही है, ट्रेंड बनाया जा रहा है। हम ये भी देखेंगे नाज़रीन के मदारस रजिस्ट्रेशन तनाज़ा किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान एक मखासमत है। हुकूमत दरमियान में मामला तय करने की कोशिश कर रही है। क्या मदारस को रजिस्टर करवाना चाहिए वजारत सनत के तहत या मदारस को रजिस्टर होना चाहिए वजारत तालीम के तहत, भले वो सूबाई ही क्यों ना हो। इसके ऊपर काफ़ी मसला चल रहा है। तो इस चनाय साहब जो डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। चनाय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि सिविल नाफरमानी की कोशिश गद्दारी है, ये आपसे मुंसलिक हुआ है बयान। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर आप सियासी मामलात से तो नहीं डील कर रहे, तो आप तो स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेंड्स को देख रहे हैं। तो जब ये इस किस्म की बातचीत आपको चैटर सुनाई देता है इस्लामाबाद में से, तो कराची में इसकी जो धमक है वो कैसे पहुँचती है? बहुत बहुत शुक्रिया तलत भाई। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिनारियो है उसको अगर आप 1.5-2 साल पहले का सिनारियो ले ले और उस वक्त पाकिस्तान की जो हालत थी उसमें ये था कि आज हम डूबे, कल हम डूबे, आज डिफ़ॉल्ट करते हैं, कल डिफ़ॉल्ट करते हैं। और बहुत सारे अवामिल ऐसे थे कि जिसमें ना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, स्टॉक एक्सचेंज की भी बुरी हालत थी, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 25% के करीब चला गया था, हमारा इन्फ्लेशन रेट 38% के करीब चला गया था, और एक ऐसा माहौल था कि जिसमें सरमायाकार पाकिस्तान से भाग रहा था। यहाँ पर किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस है यहाँ काम करने का, जिससे हमारी मुल्क की GDP चलती है, जिससे हमारे मुल्क के जो है रोजगार के मौके फराहम होते हैं, उस सब के सब जो है वो फिजल आउट होते जा रहे थे। इस मौके पर जो भी इस्लाहात हुए, गवर्नमेंट ने जो भी इस्लाहात की, उसका नतीजा आज ये आ रहा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा GDP रेट जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। आज हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 15 पर आ गया है। 16 दिसंबर को हमारी पॉलिसी है, एक्सपेक्टेड है कि 12% पे आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा 38% पे इन्फ्लेशन रेट चला गया था, पिछले महीने का इन्फ्लेशन रेट हमने क्लोज किया है 4.9 पर, और इस महीने मैं ये समझता हूँ कि जो हालात जा रहे हैं शायद हम 4-4.25 के रेंज में आ जाएं। इसके बाद उस वक्त ये हमारी हालत थी कि हमारा $30 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और रेमिटेंसेस का निचोड़ होता है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अगर मैं इंटरप्ट कर पाऊँ, अगर मैं इंटरप्ट कर पाऊँ, लेकिन कोई भी कौम जो है या कोई भी मुल्क जो है वो मुआशी इशारियों के ताबे अपनी सियासी एक्टिविटी नहीं लेके आती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के चलने ना चलने का बराह रास्त असर क्या पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बिलखुसूस? कह रहा था कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह प्लस में आ गया, हमारी मईशत चलना शुरू हो गई। और आज अगर जब मईशत चल रही है और हम इसको किसी तरह धचका देंगे इस किस्म के ऐलानात देकर, इस किस्म की बयानात देकर, तो मैं समझता हूँ कि हमारे का जो माशी स्ट्रक्चर है वो धड़ाम से बैठ जाएगा। लोग ये कहते हैं कि बबल हो गया है, मैं कहता हूँ बबल नहीं है, ये हकीकी फिगर्स हैं,
नंबर्स हैं, लेकिन मैं जब इसको हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इस किस्म के बयान आते हैं तो मुल्क की मईशत को जो नुकसान पहुंचेगा या पहुंचने की इंडिकेशंस आ रही हैं वो बहुत शदीद होगी और फिर हमारे लोग जो है वो इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो सबसे बड़ा हमारा सोर पॉइंट था कि जो एक आम आदमी को जो है वो अफेक्ट करता है। जब आप बात करते हैं कि जी सियासी तौर पे ये नंबर्स कैसे इंटरमिंगल होते हैं, तो मैं समझता हूं कि जब अगर सियासी तौर पर ये हालात पुरसुकून ना हो और महंगाई बढ़ जाए तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी, ये कैसे अपना गुजारा करेंगे। पिछला जो महंगाई का अच्छा चलिए मैं दोबारा से बिल्कुल अगर मैं रिफ्रेश कर पाऊँ अहमद चुनैस, अगर मैं रिफ्रेश कर पाऊँ कि अभी इस्लामाबाद के अंदर हंगामा हुआ, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उसका असर हुआ, लेकिन उसके बाद हंगामा जब खत्म हुआ तो इट बाउंस्ड बैक। तो कहने का मकसद ये कि आप बात कर रहे हैं परमानेंट डैमेज की, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट को ही आप बतौर सेंटीमेंट के तौर पर लें तो वो एक हल्का सा धचका आता है, लेकिन उसके बाद इट बाउंसेस बैक, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद बड़ी स्ट्रांग है। तो परमानेंट डैमेज तो नहीं होगा, अप एंड डाउन होगा, लेकिन चूंकि रूट स्ट्रांग है तो ये चलता रहेगा मामला दुरुस्त। वो एक या दो दिन का ड्रामा था जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने नॉर्मल उस पर आ गया और बाउंस पे बहुत अच्छी तरह किया। लेकिन अगर ये प्रसिद्ध करता जाएगा, ये हम नो कॉपरेशन मूवमेंट गवर्नमेंट के साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे और बहुत सारे अवामिल में जो है गवर्नमेंट को खुदा न खास्ता रेवेन्यू नहीं आता, हमारी रेमिटेंसेस बंद हो जाती है, तो आप कहाँ खड़े, आप तो बिल्कुल फाइनेंशियल कोलैप्स पे आ जाएंगे। तो इस फाइनेंशियल कोलैप्स को रोकने के लिए सियासी सूझबूझ की जरूरत है। हमारे कारोबारी लोग इस बात पे जो है वो पुरजोर अपील करते हैं कि इस किस्म की कोई हरकत ना की जाए जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचे, जिससे हमारे लोगों को नुकसान पहुंचे। देखिए ये बड़ा गरीब मुल्क था है और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तरक्की के मनासिर तय कर रहे हैं। अगर हमने इस पे तवज्जो ना दी और लोगों को इसी तरह जो है वो मुसीबत में डाल दिया, तो ये जो ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन चला गया, पाकिस्तान से जो है वो सरमाया जो है बाहर मुंतकिल हो रहा है, लोग दुबई की बातें कर रहे हैं। अब ये तो अकल दानिश और कॉमन सेंस की, बिजनेस कॉमन सेंस की बात है, लेकिन यहाँ पर जो नादानी फैली हुई है उसके अंदर न जाने आपके अल्फाज कितने मौसर होंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपने। अगर इन्होंने दो हमारे मुतालबात ना माने, जो दो मुतालबात हैं, AIT बनाया जाए जिसके अंदर इन्वेस्टिगेट करें 9 मई को और 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जजेस हैं के नीचे ये कमीशन बनेगी और ये इन्वेस्टिगेट करे। और दूसरा है कि हमारे जो इलीगली इन्होंने जो कैद में हैं वर्कर्स हैं उनको रिहा किया जाए। अगर ये दो मुतालबात नहीं होते, उन्होंने सारी ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह दिया अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दे पाकिस्तान में।